सासू जी हो तो हमारी जैसी। भरतपुर नामक गांव में गौतम अपनी बीवी राधा के साथ रहता था। गौतम की शादी को 7 साल हो गए थे। एक बार की बात है, गौतम थोड़ा परेशान था क्योंकि उसकी सास रमा जी आ रही थी। राधा का खुश होना तो लाजमी था क्योंकि उसकी मम्मी का फ़ोन आया था कि वे आ रही है। लेकिन गौतम के दुख का कारण यह नहीं था कि उसकी सासू जी आ रही है, बल्कि दुख का कारण था कि वे अपनी सोराइसिस बीमारी के इलाज के लिए उसके घर आ रही थी। यह चर्म रोग उनकी हथेली में पिछले 2 वर्षों से था, जो ढेर सारे इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो पाया था। कुछ दिनों पहले अचानक किसी सिरफिरे ने गौतम की पत्नी राधा को बताया कि पहाड़ी क्षेत्र में एक व्यक्ति देसी दवाइयाँ देता है जिससे वर्षों के पुराने रोग भी ठीक हो जाते थे। परिणाम स्वरूप बिना गौतम के जानकारी के राधा ने तुरंत अपनी मम्मी को बुलवा लिया था। यह कोई नई बात नहीं थी। यह साल में 4थी बार थी जब राधा ने इलाज के लिए अपनी मम्मी को बुलाया था। यदि किसी इलाज या दवाई से फ़ायदा नहीं होता तो भी घूमना फिरना तो हो ही जाता। वह तो जब उनके आने की पक्की सूचना आई तब गौतम को मालूम हुआ कि वे क्यों आ रही है। गौतम के दुख का कारण था कि उन्हें लेकर उसे पहाड़ों में उस देसी दवाई वाले को खोजने के लिए जाना होगा। पहाड़ों पर भटकना होगा जहां अब तक वह कभी गया नहीं। उसे वहां जाना होगा। वह सोच रहा था कि अब मैं ऑफिस का काम करूं या उस नालायक पहाड़ी वैद्य को ढूंढूं। उनके आने की अब पक्की सूचना फैल चुकी थी, इसलिए गौतम बहुत परेशान था। लेकिन राधा से अपनी क्या व्यथा कहता। निश्चित दिन राधा ने बताया कि सुबह मम्मी आ रही है, जिसके चलते उसे जल्दी उठना पड़ा और उन्हें लेने स्टेशन जाना पड़ा। कड़कती सर्दी में बाइक चलाते हुए वह वहां पहुंचा। वहां पर वह अपनी सासू रमा जी से मिला तो उसने उन्हें प्रणाम पाती किया। रमा जी बत्तीसी दिखाते हुए उसे आशीर्वाद दी। फिर गौतम ने रमा जी को बाइक पर बैठने को कहा तो उन्होंने कड़कती सर्दी में बाइक पर बैठने से मना कर दिया। वो टैक्सी से आई और पूरे 600 रुपये का भुगतान गौतम ने दिया। गौतम मन ही मन सोच रहा था कि न जाने कब जाएगी। जब वे दोनों घर पहुंचे तो गर्मा गर्म नाश्ता तैयार था। वैसे तो सर्दी में गौतम ही नाश्ता तैयार करता था क्योंकि राधा को ठंड से एलर्जी थी, लेकिन आज एलर्जी न जाने कहाँ जा चुकी थी। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद रमा जी ने अपने चर्म रोग दिखाने के लिए हथेलियों को आगे बढ़ाया। हाथों में से मवाद निकल रहा था। हथेलियाँ कटी फटी थी। बहुत तकलीफ में हूँ दामाद जी। जैसे ही राधा ने पहाड़ी बाबा के बारे में बताया, मैं तुरंत आ गई। अब देखिए ये बाबा का इलाज कोई काम आता है या नहीं। रमा जी मायूस चेहरा बनाते हुए बोली। तुम चिंता मत करो मम्मी, तुम बस देखना, इस बार तुम्हें इस रोग से 100% आराम मिल जाएगा, बड़े उत्साह से राधा ने कही। उसी दिन दोपहर में रमा जी ने गौतम को एक पर्चा दिया जिसमें एक पहाड़ी वैद्य घुंघरू लाल का पता लिखा हुआ था। उसने उस नाम पते की खोज की। मालूम हुआ कि एक पहाड़ी गांव है जहां पैदल यात्रा करके पहुंचना होगा क्योंकि सड़क न होने के कारण वहां कोई भी वाहन नहीं जाता। ऑफिस में ऑडिट का काम चल रहा था। बेचारा गौतम बहुत परेशान था। वो अपनी व्यथा किससे और क्या कहता। उसने राधा से बस इतना कहा, आज तो आराम कर लो, कल देखते हैं क्या करना है। फिर राधा और रमा जी आराम करने के लिए कमरे में चली गई। थोड़ी ही देर में अचानक जोर से कुछ टूटने की आवाज़ आई। गौतम घबरा गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक गेंद उसकी खिड़की तोड़कर टीवी के पास गोल गोल चक्कर लगा रही थी। कुछ ही क्षणों बाद घर की घंटी बजी। जब गौतम ने दरवाज़ा खोला तो मोहल्ले के 2-3 बच्चे थे। उन्होंने कहा, अंकल जी कृपया करके गेंद दे दीजिए। उसने बिना गुस्सा किए गेंद दे दिया। उसने गेंद तो दे दी, लेकिन पर्दे के पीछे से बड़े नेत्रों से रमा जी को देखकर वह समझ गया कि वे बहुत नाराज हो गई है। खैर, वह पानी में रहकर मगर से क्या डरता। अगले दिन गौतम ने राधा को चपरासी के साथ रमा जी को लेकर पहाड़ी वैद्य घुंघरू लाल के पास भेज दिया। देर रात वे दोनों थकी हुई लौटी, लेकिन खुश थी कि आखिर वह वैद्य मिल गया था। ढेर सारी जड़ी बूटी
झाल से लदी हुई दोनों लौटी थी। इतनी थकी हुई थी कि कुछ भी उन्होंने गौतम को नहीं बताया और गहरी नींद में सो गई। सुबह जब गौतम की नींद खुली तो अजीब सी बदबू घर में आ रही थी। उठकर देखने गया तो उसने देखा कि माँ बेटी दोनों गैस पर एक पतीले में कुछ उबाल रही थी। उसी की यह बदबू चारों ओर फैल रही थी। उसने नाक पर रुमाल रखा और निकलकर जा ही रहा था कि राधा ने कहा, अच्छा हुआ जी आप आ गए। क्यों, क्या बात है? गौतम ने पूछा। कुछ सूखी लकड़ियां, एक छोटी मटकी और ईंटें लाकर दे दीजिए, राधा ने प्यार से बोला। क्यों? गौतम का दिल तेजी से धड़क उठा, क्योंकि ये सब सामान तो आखिरी समय मंगवाया जाता है। तब राधा ने कहा, कुछ जरों का भस्म तैयार करना है। ऑफिस जाते समय ये सब फालतू सामान खोजने में गौतम को लगभग 1 घंटे का समय लग गया था। अगले दिन रविवार था। आज के दिन गौतम थोड़ा देर से उठा। देर से उठने के बाद भी उसे आलस आ रहा था। बिस्तर से उठकर बाहर जाए या नहीं, वह यह सोच ही रहा था कि तभी मोहल्ले के बच्चे की आवाज़ उसकी कानों में पड़ी। भूत भूत! उसने आवाज़ सुना तो वह भी घबरा गया। जहाँ से आवाज़ आ रही थी उस दिशा में जाकर उसने देखा तो आंगन में काले रंग का भूत खड़ा था। वह भी डरकर भूत भूत चिल्लाने लगा। तब अचानक उस भूतनी ने कहा, दामाद जी ये तो मैं हूँ। गौतम थोड़ा कांपते हुए पूछा, वो भूत? तब रमा जी थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, अरे बच्चों की गेंद अंदर आ गई थी, मैं भस्म लगाकर धूप ले रही थी, तभी वे सब दीवार पर चढ़ गए और मुझे देखकर भूत भूत चिल्लाने लगे। वहाँ पर देखिए गेंद पड़ी है। गौतम ने जब गेंद देखा तो उसके जान में जान आया। फिर गेंद लेकर बाहर देने के लिए निकला तो बच्चे दूर खड़े डरे सहमे हुए थे। उन्होंने वहीं से कान पकड़ लिया। अंकल जी आज के बाद कभी आपके घर के पास नहीं खेलेंगे। वे सब काफ़ी डरे हुए थे। गौतम ने गेंद उन्हें दे दिया, वे चले गए। लेकिन बच्चों ने फिर उसके घर के पास दोबारा खेलने की हिम्मत नहीं दिखाई। मोहल्ले में चोरी की वारदातें भी बढ़ गई थी। पहाड़ी वैद्य ने हाथों पर यानी हथेलियों पर कोई लेप रात को लगाने को दिया था, जो बहुत चिकना और गोंद से भी ज़्यादा तेज चिपकने वाला था। वह सुबह गाय के दूध से धोने के बाद ही छूटता था। उस लेप को हथेलियों से निकालने के लिए मजबूरी में गौतम को प्रतिदिन गाय का दूध लेने जाना पड़ता था। वह अपने आप से कहता था, न जाने वे कब जाएंगी। मैं यह मुंह पर तो कह नहीं सकता, ऐसे ही मेरी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें हैं और यह बात कहकर क्यों मैं किसी तरह का विवाद खड़ा करूं। 2 दिनों बाद रात में गौतम सोने ही जा रहा था कि अचानक पड़ोस से शोर आया, चोर चोर! वह घबरा कर उठकर बैठ गया। उसे लगा कि बालकनी में कोई जोर से कूदा। वो भी घबरा कर चोर चोर चीखना शुरू कर दिया। तुरंत ही रमा जी और राधा भी चोर चोर चिल्लाने लगी। गौतम को लगा कि उसकी आवाज़ रमा जी के कानों में पहुंची होगी, तो वे भी जोरों से राधा के साथ एक स्वर में चीखने लगी, दामाद जी चोर! लेकिन बात कुछ और थी। तुरंत ही मोहल्ले के लोग जो चोर को पकड़ने के लिए पड़ोसी के घर में इकट्ठा हुए थे, वे गौतम की घर की ओर आ गए, जहां रमा जी चीख रही थी, दामाद जी चोर! गौतम ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि पूरे मोहल्ले वालों ने उसके घर को चारों तरफ से घेर लिया था। तब उसने मोहल्ले वालों से कहा, अरे भाइयों, मैं आप लोगों की आवाज़ सुनकर डर गया था, इसलिए मैं डर के मारे चीखा तो मेरी सासू माँ और मेरी बीवी भी चिल्लाने लगी, हमारे घर में कोई चोर नहीं है। गौतम अपनी बात लोगों को समझा ही रहा था कि पीछे से राधा दौड़ती गिरती पड़ती आ गई। गौतम को देखकर वह उठी और फिर से चिल्लाने लगी, चोर चोर! कहाँ है चोर? गौतम ने उसे सांत्वना देते हुए पूछा। कमरे में चोर है, वह घबराते हुए कहती है। क्या बात कर रही हो? गौतम आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ सच कह रही हूँ। वह अंदर क्या कर रहा है? गौतम पूछा। मम्मी ने पकड़ रखा है, राधा ने डरते सहमते कहा। फिर गौतम 2-3 मोहल्ले वालों के साथ कमरे में दाखिल हुआ। जब उन सब ने वहाँ का नज़ारा देखा तो सब के सब भौचक्के रह गए। रमा जी के हाथों में चोर था। उस चोर को उसका साथी रमा जी से छुड़वा रहा था। रमा जी उसे छोड़ नहीं रही थी और बेहोश हो गई थी। हमें आया देख चोर को छुड़वाने की कोशिश कर रहा चोर का साथी ने
अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर सरेंडर कर दिया। वह जोरों से रोने लगा और कहने लगा, सर जी, कृपया करके मेरे साथी को अम्मा जी के पंजों से बचा ले। जब गौतम ने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि रमा जी के दोनों हाथ चोर की छाती से चिपके हुए थे। पहाड़ी वैद्य की दवाइयाँ हथेलियों में लगी थी। वे शायद चोर को धक्का मार रही थी कि दोनों हथेलियाँ चोर की छाती से चिपक गई थी। हथेलियाँ ऐसी चिपकी कि चोर क्या, चोर के बाप से भी वो नहीं छूट रही थी। रमा जी थक कर डर कर बेहोश हो गई थी। वे अनारकली की तरह फिल्म मुगले आजम के सलीम के गले में लटकी हुई सी लग रही थी। वह बेचारा चोर बेबस होकर जोर जोर से रो रहा था। फिर तुरंत ही गौतम फटाफट दूध लेकर आया और रमा जी के हथेलियों को चोर के सीने से अलग कर दिया। अगले दिन अखबारों में उनके करिश्मे का वर्णन फोटो सहित आया। देखकर गौतम धन्य हो गया। आश्चर्य तो गौतम को तब हुआ जब उसे पता चला कि उसकी सासू जी की वह लाइलाज बीमारी भी ठीक हो गई थी। पहाड़ी वैद्य घुंघरू लाल जी के अनुसार हाथों के पूरे कीटाणु चोर की छाती में चिपक गए थे। यदि आपके शहर में आपको कोई छाती पर खुजलाता परेशान व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत समझ लीजिएगा कि वह कोई और नहीं, वही चोर है जिससे गौतम की सासू जी मुगले आजम की अनारकली जैसी चिपकी हुई थी। चोर गिरोह के पकड़े जाने से रमा जी के साथ गौतम की साख भी पूरे शहर में बन गई थी। इतना तमाशा होने के बाद एक दिन वो अपने आप से ही बड़बड़ा रहा था कि हाँ, बेशक मैं अपनी सासू माँ के कारण परेशान हो जाता हूँ, लेकिन ऐसी सासू जी पाकर मैं धन्य हो गया हूँ।